अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अब्नाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालु निक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह ताला का फजलो करम है जिसने आज के पुरफितन दौर में हमें कलमा-ए हक कहने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मरते दम तक हक की सदा बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 24 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। इस आय मुकद्दसा की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान कुछ यूं होगा, दुनिया से मोहब्बत और दीन से मोहब्बत। इंशाअल्लाह इस हवाले से चंद कलिमात आप भाइयों के गोशगुजार करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, कुल ऐ मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, किससे? ये जो लोग आपके साथ ईमान का दावा रख के बैठे हैं, इनसे फरमा दीजिए, इनके सामने एक पैमाना रख दीजिए ताकि ये अपने आप को असेस कर सके कि ये किस मकाम पे हैं। फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप दादा, माँ बाप और बच्चे और भाई और ख़वातीन और ख़ानदान के लोग, अजीज़ो अकारब और माल जो तुम कमाते हो और तिजारत जिसके मंदा पड़ जाने का तुम्हें खदशा लगा रहता है और मकानात जिनको तुम पसंद करते हो, अगर
ये तमाम चीज़ें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से तुम्हें ज़्यादा अजीज हो जाए, तो फिर ठहरे रहो यहां तक कि अल्लाह अपना अमर भेजे। और अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं दिया करता। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदूहू ने इस आया मुकद्दसा के अंदर मोहब्बत का जिक्र फरमाया है और कुछ चीजें ऐसी बयान फरमाई जिनसे मोहब्बत दुनिया से मोहब्बत करार पाती है, और कुछ बातें ऐसी बयान फरमाई कि उनसे मोहब्बत दीन से मोहब्बत करार पाती है। लेकिन बुनियादी और उसूली तौर पे ये बात ज़हनशीन कर ले कि यहां महज मोहब्बत की बात नहीं हुई, किसी से मोहब्बत रखने की या ना रखने की बात नहीं हुई, बल्कि बात मोहब्बत में तरजीह देने की हुई है। मोहब्बत में तरजीह देने की बात हुई है। मोहब्बत से मना नहीं फरमाया गया, ना उन चीजों की मोहब्बत से मना फरमाया गया जो दुनिया से मुताल्लिक है, और दीन से मुताल्लिक चीजों से तो मना फरमाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक तरजीह कायम की और एक पैमाना मुकर्रर करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन लोगों से फरमा दीजिए कि ऐ लोगों, तुम दावे ईमान रखते हो, ईमान लाकर अल्लाह के रास्ते पे चले हो, इस्लाम को तुमने कबूल किया है, लेकिन सुनो, अगर तुम्हें अपने बाप दादा, अपने बीवी बच्चे, अपने बहन भाई, अपनी बीवियां, अपने अजीजो अकारिब रिश्तेदार और वो माल जो तुम कमाते हो और वो तिजारत जिसके मंदा पड़ जाने का तुम्हें खदशा लगा रहता है, और वो मकानात जो तुम्हें पसंद है, अगर इन तमाम चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत से बढ़ गई और अल्लाह की राह में जिहाद से मोहब्बत से बढ़ गई, तो फिर अल्लाह के अमर का इंतजार करो। और अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देता। दोस्तान मोहतरम, ये जितनी चीजें अल्लाह जल्ला मजदूहू ने गिनवाई, ये दुनिया का मजमूआ है। ये तमाम चीजें अगर आप इकट्ठी करें तो दुनिया बनती है। हर शय का ताल्लुक कमो बेश इन्हीं चीजों से है। हर मामले का ताल्लुक जिन जिन चीजों से इंसान को रग़बत है, इंसान जिन जिन चीजों से मोहब्बत रख सकता है,
कमोबेश वो तमाम चीजें इन चीजों के अंदर आ जाती हैं और इसी का नाम दुनिया है। लेकिन याद रखें, इन चीजों के साथ मोहब्बत से मना नहीं फरमाया गया, इन चीजों की तरफ रग़बत से मना नहीं फरमाया गया। ये तमाम चीजें अल्लाह जल्ला मजदहू ने खुद पैदा फरमाई हैं, इंसान के लिए मरगूब बना के रखी है, लेकिन आजमाइश के लिए रखी है। इनके साथ मोहब्बत फितरी है, इनका हो जाना गैर फितरी है। इनका हो जाने से मना फरमाया गया है, इनसे मोहब्बत से मना नहीं फरमाया गया। फरमाया बेशक तुम्हें ये चीजें बहुत अजीज हैं, मां बाप भी अजीज हैं, बीवी बच्चे भी अजीज हैं, कारोबार भी अजीज है, सारी चीजें तुम्हें अजीज हैं दुनिया की, बजा है, लेकिन तुम दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और जो शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है, इस्लाम कबूल कर लेता है, वो तो अपना सब कुछ अल्लाह के हाथ जन्नत के एवज बेच चुका होता है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता। वो एक सौदा कर चुका होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अल्लाह के साथ एक सौदा कर चुका होता है, और अल्लाह ने उसका माल और उसकी जान जन्नत के एवज खरीद ली होती है। अब इंसान के पास ये तमाम चीजें अमानतन हैं अल्लाह की, बेशक पहले भी अल्लाह की थी, लेकिन जब वो ईमान लाया तो अल्लाह ने जन्नत के एवज खरीद ली। अब अमानतन फिर उसके पास रख दी कि जब तक दुनिया में हो इन्हें बरतो, इनसे मोहब्बत रखो, लेकिन याद रखना अब तुम्हारे पास एक और चीज है जो इनसे बढ़ के हक रखती है कि उससे मोहब्बत की जाए, और वो है दीन, इस्लाम। अब तुम्हें ये तमाम चीजें इस्लाम के मुकाबले में हेच समझनी होगी। इस्लाम के मुकाबले में अब इन चीजों की कोई हैसियत और अहमियत नहीं होगी। दोस्ताने मोहतरम, जिस तरह ये तमाम चीजें, दुनिया इन तमाम चीजों का मजमूआ है, और इन तमाम चीजों की मोहब्बत दुनिया से मोहब्बत है, इसी तरह आगे फरमा दिया कि जब अल्लाह से मोहब्बत का मामला आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मामला आए, जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात आए, तो फिर इन चीजों की तरफ तवज्जो न करना, फिर इनकी मोहब्बत तुम्हारे रास्ते की रुकावट ना बने, फिर तुम्हें इन चीजों को एक तरफ रख के अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा पूरा करना होगा, मोहब्बत रसूल का तकाजा पूरा करना होगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह का तकाजा पूरा करना होगा। तो जिस तरह उन तमाम चीजों को हम दुनिया कहते हैं, इसी तरह अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये दीन है। वो दुनिया, ये दीन। दुनिया की मोहब्बत का भी बता दिया,
दीन की मोहब्बत का भी बता दिया। तो गोया दीन की मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत रखना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखना है और जिहाद फी सबीलिल्लाह करना है। दोस्तान मोहतरम, फरमाया अगर ऐसा नहीं करोगे, अगर दीन को दुनिया पे तरजीह नहीं दोगे, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दुनिया की मोहब्बतों पर तरजीह नहीं दोगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह को दुनिया की मोहब्बतों पर तरजीह नहीं दोगे, तो फिर ठहरो, अल्लाह के अम्र का इंतजार करो। और अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देता। दोस्तान मोहतरम, यह बहुत बड़ी बात है। अगर हम इसकी तरफ कान धरें तो आज बिल उमूम तमाम मुसलमान इल्ला माशा अल्लाह दुनिया की मोहब्बत में लथड़े हुए हैं। दीन के मामलात को दुनिया के मामलात पर तरजीह नहीं दी जाती। दुनियावी मामलात से इतनी मोहब्बत है, बाप दादा की रिवायात तर्क नहीं करते, दीन की बात छोड़ देते, बीवी बच्चों की मोहब्बत तर्क नहीं करते, दीन के अहकामात से बगावत कर लेते हैं। अपने कारोबार मंदा पड़ जाने के खौफ से गलत कारियां नहीं छोड़ते, दीन के अहकामात से लापरवाही करते। दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत दिलों में इस कदर रच बस गई है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की परवाह ही नहीं, पता ही नहीं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत क्या होती है। दुनिया की खातिर मर मिटने को तैयार हैं और उस अल्लाह की खातिर जिसने जान और माल जन्नत के एवज खरीद लिए हैं, उसकी खातिर मरने का सोचा ही कभी नहीं। जिहाद फी सबीलिल्लाह क्या होता है कुछ खबर नहीं। दीन को चंद रसूमात तक महदूद करके रख दिया है, इससे आगे कुछ पता नहीं। और अगर मैं यूं कहूं तो इसके सिवा बस दुनिया ही दुनिया है और कुछ नहीं। पांच वक्त नमाज पढ़ ली, अपने आप को दीनदार समझ लिया, दाढ़ी रख ली, अपने आप को दीनदार समझ लिया। यकीन जाने बड़ी तकलीफ होती है जब हम लोगों की तरफ से दीन की बात सुनते हैं और उनकी बात नमाज और दाढ़ी तक महदूद होती है, दुख होता है। दीन की इस्तिलाह बहुत वसीउल मानी है। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इसे मुख्तलिफ पैराए में बयान किया है कुरान मजीद के अंदर। और आज जो मकाम हम मुतालिया कर रहे हैं, इसमें फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत दीन है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत दीन है, जिहाद फी सबीलिल्लाह दीन है। अगर तुम्हें कोई शय इनसे बढ़कर अजीज हो गई
तो फिर ठहर जाओ, अल्लाह के अमर का इंतजार करो, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। और वो जो सख्त बात बयान फरमाई कि अल्लाह फासिकीन को हिदायत नहीं देता। दोस्ताने मोहतरम, ये मोमिन होकर भी, मोमिन होकर भी अगर कोई शख्स दुनिया को दीन पर तरजीह देता है तो वो फासिकीन में से है। और अल्लाह जल्ला मजदूह फरमा रहे हैं कि फासिकीन को अल्लाह हिदायत नहीं देता। जिसे हिदायत ना मिली वो तो जहन्नुम का ईंधन बनेगा, वो तो जहन्नुम का ईंधन बनेगा। कितनी सख्त बात बयान फरमा दी। साहिबाने ईमान से फरमाया जा रहा है कि अगर तुम्हें दुनिया इतनी अजीज हो गई कि तुमने ना अल्लाह की परवाह की ना अल्लाह के रसूल की परवाह की, तो फिर तुम फासिकीन में से हो। और फासिकीन को अल्लाह हिदायत नहीं देता। दोस्तों, अगर हम इसी बात पे सोचने बैठ जाएं तो यकीन जानिए हम और कोई काम ना करें, हमारा वक्त अल्लाह की मोहब्बत में रहे, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में रहे, जिहाद फी सबीलिल्लाह में रहे। लेकिन अल्लाह जल्ला मजदहू ने वो जो तमाम चीजें ऊपर गिनवा दी, उनकी मोहब्बत भी तो रखी है ना, अल्लाह बंदों के दिल में रखी है। तो उनकी मोहब्बत हमें फिर अपनी तरफ खींचती है। यह बुरा नहीं है उस मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह उसके रसूल को भूल जाना, यह गलत है। मां बाप की मोहब्बत बुरी नहीं, बीवी बच्चों की मोहब्बत बुरी नहीं, माल की तरफ रगबत बुरी नहीं, दुनिया की तरफ रगबत बुरी नहीं। दुनिया की तरफ रगबत का इस कदर हो जाना कि अल्लाह और उसकी रसूल की तरफ से मुंह फेर लिया जाए, यह बुरा है, यह गलत है। इससे रुकने का कहा गया है। जब ऐसा मौका आ जाए कि अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में दुनिया आ जाए और हम दुनिया को तरजीह दे बैठे, तो फिर फरमाया अल्लाह के अमर का इंतजार करो। और दोस्ताने मोहतरम, ऐसा वक्त वक्त आया हुआ है, वक्त हमें ये मराहिल दरपेश हैं। कहीं मां बाप की मोहब्बत है, कहीं बीवी बच्चों की मोहब्बत है, कहीं कारोबार की रोजगार की मोहब्बत है, कहीं मालो असबाब की मोहब्बत है, कहीं जाहो हशमत की मोहब्बत है। बेशुमार मोहब्बतें हैं जिन्होंने हमें शिकंजे में जकड़ रखा है। किसी को किसी मोहब्बत ने अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रखा है, किसी को किसी मोहब्बत ने अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर रखा है। मजमूई तौर पे हम सब इल्ला माशा अल्लाह दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है। आज रुए जमीन के ऊपर 1.5-2 अरब की तादाद में हैं हम, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, महकूमी और गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हमने दुनिया को दीन पर तरजीह दे दी। और चूंकि दीन के भी दावेदार हैं, इसलिए न दुनिया हमारे हाथ आई
न दीन हमारे पास रहा। दुनिया उन्हीं के पास है जो दुनियादार हैं। हम बीच में रह गए। न दीन हमारे हाथ में रहा, न दुनिया हमारे हाथ में आई। न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। दोस्तान मोहतरम, हमने कलमा पढ़ा है। सच्ची बात तो यह है कि हमें कलमा पढ़ाया गया है, हमने पढ़ा नहीं। पैदा हुए तो कान में अजान दी गई, कलमा पढ़ाया गया। बड़े हुए मां बाप ने कलमा पढ़ाया, मौलवी साहब ने कलमा पढ़ाया। हमने आज तक गौर नहीं किया कि ये हमें क्या पढ़ाया गया है। अगर हमने ये पढ़ा होता तो कुछ पता होता कि ये क्या होता है। हमें पढ़ाया गया, हमने रट लिया। अब वो रटा रटाया पढ़ते रहते हैं, कुछ पता नहीं इसका क्या मतलब है। दोस्तान मोहतरम, इसका मतलब यह है कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत रखो कि उसके लिए हमा वक्त सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहो। अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत रखो कि दीन की खातिर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहो। हमा वक्त अल्लाह की राह में जिहाद करो, दीन की दावत को लेकर उठो, हर शख्स तक इस दावत को पहुंचाओ, हर घर तक इस दावत को पहुंचाओ और इस दावत को इतना आम कर दो कि हर शख्स अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला बन जाए, जिहाद फी सबीलिल्लाह करने वाला बन जाए। जब सब लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे, दीनदार हो जाएंगे, तो फिर सब लोग एक हो जाएंगे, वहदत इख्तियार कर लेंगे। उनके अंदर अखुवत पैदा हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, वो एक जमात बन जाएंगे। और जब वो एक जमात बन जाएंगे, उनकी ताकत मुजतबे हो जाएगी, तो फिर वो अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, अपनी जिंदगी के मकसद के हुसूल के लिए जिद्दोजहद करेंगे और अल्लाह उन्हें गालिब कर देगा। आज दीन का नाम लेने के बावजूद, ईमानदार होने का दावा रखने के बावजूद हमारे अंदर वहदत नहीं है, अखुवत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने अल्लाह की मोहब्बत पे गैर अल्लाह की मोहब्बत को तरजीह दे रखी। हमने अल्लाह की रसूल की मोहब्बत पे दुनिया की मोहब्बत को तरजीह दे रखी है। हमने जिहाद फी सबीलिल्लाह की बजाय तागूत की राह में जिहाद शुरू कर लिया है। हम बातिल और तागूती ताकतों की खातिर माल भी लुटाते हैं, जान भी लुटाते हैं, अपनी तवानाइयां सर्फ करते हैं, अपनी सलाहियतें लगाते हैं। जो कुछ हमें अल्लाह और उसके रसूल के लिए करना चाहिए था, आज हम बातिल और तागूती ताकतों का खातिर करते हैं। इसीलिए हम पर बातिल और तागूती ताकतें मुसल्लत हैं कि हम अल्लाह का बंदा बनने की बजाय उनके बंदे बने हुए हैं। अगर हम अल्लाह के बंदे होते, आज अल्लाह का दीन गालिब होता, आज अल्लाह की हाकिमियत कायम होती। पता यह चल रहा है कि हम अल्लाह के बंदे नहीं, तो फिर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इंतजार करो, फतरब्बसू, इंतजार करो अल्लाह के अम्र का। और दोस्तान मोहतरम,
अगर हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश भी हो जाए, हमें जमीन में दसा दिया जाए, हम फिर भी ये नहीं मानेंगे कि ये हम पे अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब तो हम पे आया हुआ है। ये जिल्लत की जिंदगी, ये गुलामी और महकूमी की जिंदगी अजाब नहीं तो और क्या है? क्या आजाद कौमें ऐसी हुआ करती हैं? क्या 1.5-2 अरब अफराद पर मुश्तमिल मुसलमान ऐसी जिंदगी बसर करते हैं? हरगिज नहीं। अगर मुसलमान वाकईतन मुसलमान हों, अल्लाह के बंदे हों, बाखुदा आज इस रुए जमीन के ऊपर सुपर पावर हों, अक़वाम आलम की इमामत कर रहे हों, लेकिन नहीं, ये दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार है और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अल्लाह और उसके रसूल का दामन छोड़ रखा है। नाम लेते हैं अल्लाह रसूल का, अल्लाह और उसके रसूल के हैं नहीं। कैसे पता चले कि अल्लाह और उसके रसूल के हैं या नहीं? अरे देख लो तुम वफादार किसके हो, किसके साथ वफादारी निभा रहे हो। अगर तुम अल्लाह उसके रसूल के साथ वफादारी निभा रहे होते, आज अल्लाह का दीन गालिब होता। आज तुम्हारी वफादारी की बदौलत जो लोग बरसरे इक्तिदार हैं, तुम उनके वफादार हो। आज अल्लाह उसके रसूल के वफादार हो जाओ, कल दीन गालिब आ जाएगा। लेकिन अफसोस, बुरा हो इस तफरके का, इस पार्टीबाजी का, इस फिस्क का जिसका आज जिक्र हुआ। इस फिस्क ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। आज अल्लाह और उसके रसूल की बजाय गैर अल्लाह की मोहब्बत हम पे गालिब आ गई। मजहबी पेशवाओं और सियासी रहनुमाओं की मोहब्बत हम पर गालिब आ गई। आज हम अल्लाह की राह में जिहाद करने की बजाय उन सियासी रहनुमाओं और मजहबी पेशवाओं की राह में जिहाद करते हैं, उनकी खातिर सब कुछ करते हैं। दोस्तान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू दीन से मोहब्बत और दुनिया से मोहब्बत पर थी। आज हमें यह फैसला करना है कि आया हम दीन से मोहब्बत रखते हैं या दुनिया से। और इसका फैसला सिर्फ एक सूरत में ही हो सकता है, वो ये है कि हम खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए अपनी तमाम वाबस्तगियां, वो तमाम मोहब्बतें, वो तमाम वफादारियां तर्क कर दें जिनने हमें तकसीम कर रखा है, जिन वफादारियों की वजह से हम तकसीम हैं। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफादारी तो हमें एक करती है, वहदत की लड़ी में परोती है। ये हमें तकसीम किसने कर रखा है? जिसकी वफादारी ने तुम्हें तकसीम कर रखा है उसे छोड़ दो। जिस शय ने तुम्हें तकसीम कर रखा है उसे छोड़ दो। बाखुदा उन तमाम चीजों का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं जिन चीजों ने तुम्हें तकसीम कर रखा है। खा तुम उसे अल्लाह के साथ जोड़ो, अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ो,
सहाबा कराम के साथ जोड़ो, अहले बैत इज़ाम के साथ जोड़ो, बुजुर्गान दीन के साथ जोड़ो, जिसके साथ चाहे जोड़ो। अगर वो शय तुम्हें तकसीम कर रही है तो उसका ताल्लुक दीन के साथ नहीं है। दीन तो वो शय है जिसका दावा है कि मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें जोड़ दूंगा, मैं तुम्हें एक कर दूंगा, ना चाहते हुए भी तुम्हें एक कर दूंगा। ये उस दीन का चैलेंज है कि मैं बिखरे हुए लोगों को एक कर दूंगा, मैं तमाम इंसानियत को वहदत की लड़ी में परोने की सलाहियत रखता हूं। यह हमारे दीन का दावा है। अब इंसानियत उस दीन को कबूल ही ना करे तो दीन का क्या कसूर। आज बज़ाम ख़ेश हमने दीन को कबूल कर रखा है, लेकिन हमारे अंदर वहदत नहीं है, तो क्या कहें कि दीन का कसूर है? नहीं, दीन का तो दावा है, मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें एक कर दूंगा। आज हम एक नहीं हैं, पता चला हमने दीन को कबूल नहीं किया। अगर हमने दीन को कबूल किया होता तो हम एक होते। अपने तय हम समझते हैं कि हम सब ने दीन कबूल किया हुआ है, लेकिन अमल बता रहा है कि हमने दीन को कबूल नहीं किया। वरना हम एक होते, इकट्ठे होते, शीशा पिलाई हुई दीवार होते, भाई भाई होते। आज बातिल और तागूती ताकतें जहां चाहती हैं मुसलमानों को कुचल देती हैं, बाकी खित्ते के मुसलमानों को इसकी परवाह ही नहीं होती। हालांकि इस्लाम की कोई सरहद नहीं होती, इस्लामी रियासत की कोई सरहद नहीं होती। अफसोस इस बात का है कि इस्लामी रियासत है ही नहीं। इस्लामी रियासत होती तो जैसे पहले उसकी तोसी होती गई, अब फिर उसकी तोसी होती, लेकिन रियासत नहीं है इस्लाम। आज हमारा सबसे पहला फरीजा इस्लामी रियासत का कयाम है, जिसके बारे में हमें पता ही कोई नहीं। ये सबसे पहला फरीजा है। अगर हम तादाद में कम होते तो आज इस फरीजे की बात शायद ना होती। हम तादाद में इतने ज्यादा हैं कि एक रियासत का कयाम कोई मसला ही नहीं। लेकिन अफसोस कि हमें इल्म ही नहीं कि आज इस्लामी रियासत का कयाम फर्ज ऐन हो चुका है, फर्ज अव्वलीन बन चुका है। ये जिन चीजों को हमने दीन समझ रखा है, दोस्ताने मोहतरम, ये दीन नहीं है। ऐसा दीन तमाम इंसान कबूल कर ले, पूरी इंसानियत कबूल कर ले तो क्या हो जाएगा? सारे लोग नमाजें पढ़ने वाले बन जाएं, रोजे रखने वाले बन जाएं, हज उम्रे करने वाले बन जाएं, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। आज लोग नमाजें नहीं पढ़ रहे, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह उधर है। किबला एक ही है, लेकिन किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह इधर है। ऐसे ही चलेगा। दोस्ताने मोहतरम, दीन किसी और चीज का नाम है। दीन अल्लाह से मोहब्बत का नाम है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का नाम है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का नाम है। और जिहाद फी सबीलिल्लाह
एक मोमिन का जिहाद फी सबीलिल्लाह उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन वो दायरे इस्लाम में कदम रखता है, जिस दिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हो जाता है। उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अब उस पे लाजिम हो गया इस ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को दूसरों तक पहुंचा। जब वो दूसरों तक पहुंचाएगा उसे बहुत कुछ कहने सुनने को मिलेगा, एतराजात भी होंगे, इल्जामात भी होंगे, तकालीफ भी उठानी पड़ेंगी। ये सब जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जब वो दावत दूसरों तक पहुंचेगी तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले आपस में जुड़ते जाएंगे, एक ताकत बनती जाएगी। और चूंकि सब जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे होंगे तो इस भट्टी में सब कुंदन बन के निकल रहे होंगे, सब पे आजमाइशें आ रही होंगी, सब खालिस बनते जा रहे होंगे, तज़किया होता जा रहा होगा। इसी का नाम तरबियत है। अल्लाह की राह में निकल पड़ना जिहाद है। और इस रास्ते में तकालीफ उठाना, मुश्किलात झेलना, ताने सुनना, यह तरबियत है। कलमा हक से, कलमा हक कहने से बाज ना आना, यह तरबियत है। अल्लाह को अपना रब कहकर उस पर साबित कदमी दिखाना, यह जिहाद फी सबीलिल्लाह है। तो आगे बढ़ते जाते हैं लोग, काफिला बनता जाता है, एक वक्त आता है उन्हें इतनी ताकत मुयस्सर आ जाती है कि अब वो कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह पाक उन्हें गलबा अता करते हैं। दोस्तान मोहतरम, आज जरूरत इस अमर की है कि हम दीन से मोहब्बत को दुनिया से मोहब्बत पर तरजीह दें, अल्लाह और उसके रसूल को मुकद्दम रखें, जिहाद फी सबीलिल्लाह को मुकद्दम रखें, दुनिया की मोहब्बतों को मुअख्खर कर दें। तब बात बनेगी, तब हमारी बिगड़ी संवरेगी, तब हम इस रुए जमीन के ऊपर एक बावकार कौम के तौर पर जीने के और रहने के काबिल होंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाएं और हमें कमा हक़्क़हू दीन से मोहब्बत की तौफ़ीक़ और ताकत अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद ग़लबा दीन इस्लाम था। इस मकसद के हुसूल के लिए उम्मत मुस्लिमा की तश्कील हुई। उम्मत मुस्लिमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सयादत व क़यादत में इस्लाम को गालिब व नाफिज़ किया। जब तक उम्मत मुस्लिमा में वादत रही, इस्लाम का गलबा बरकरार रहा। जैसे ही उम्मत मुस्लिमा में तफरका रोनमा होना शुरू हुआ, यानी पार्टीबाजी शुरू हुई, इस्लाम का गलबा जाता रहा। आज गलबा दीन इस्लाम की बहाली की वाहिद सूरत उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए अल्लाह के रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने का बेड़ा उठाया है। ये हमारा ही नहीं, हर कलमा गो का अव्वलीन फरीज़ा है कि हर किस्म के बातिल और तागूती निज़ाम के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हो और गलबा दीन इस्लाम की बहाली के लिए फ़िरका वारियत और पार्टीबाजी से किनारा कश होकर सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को बाल व फाल करने में अपना तन मन धन लगाए। इस मिशन का हिस्सा बनकर अपना फ़र्ज़ मनसिबी अदा कीजिए, हक़ मुसलमानी अदा कीजिए। मज़ीद तफ़सील के लिए हमारा यूट्यूब चैनल उम्मत मुस्लिमा सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज उम्मत मुस्लिमा की तश्कील नौ लाइक करें। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सवाल व जवाब या फ़ीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या मैसेंजर ग्रुप ज्वाइन करें।
या इस नंबर पर रब्ता करें। नंबर और तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। जज़ाकल्लाह खैर।